डॉक्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बाद अब लोगों का वेट है थॉर लव एंड थंडर मूवी का। लेकिन अभी लोग जो है ये चीज भूल रहे हैं कि एक एवेंजर्स की भी मूवी जो है वो फ्यूचर में आने वाली है। तो जब एवेंजर्स एंड गेम आई थी तो मार्वल स्टूडियोज ने साफ साफ कह दिया था कि वो बहुत लंबे टाइम तक एवेंजर्स की मूवी नहीं बनाने वाले हैं। 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी अगले साल तक तो कोई मार्वल की मूवी नहीं है। लेकिन हमारे सूत्रों का माने तो 2026 के टाइम पे एवेंजर्स की एक मूवी सेटअप की जा रही है एंड उसकी सेटअप जो है उसको सेटअप करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है डॉक्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। और वहां पे जो डॉक्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पोस्ट क्रेडिट सीन था इनकर्जन वाला, वो डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है जाके अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। और ये मूवी 2026 में आने वाली है, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन 2026 जो है वो डेट दी गई है कुछ सोर्सेस के हिसाब से। एंड आप बोल रहे हो कि इतने दिन बाद मूवी आ रही है, अभी से हम कैसे बता सकते हैं? तो गाइस यहाँ पे मार्वल ने आने वाली 10 साल तक की मूवीज को प्लान कर रखा है। उनकी रिलीज डेट्स भी जो है वो सोच रखी है कि कब किस मूवी को वो लोग रिलीज करने वाले हैं। तो मार्वल के पास कंटेंट की कमी नहीं है। इस वजह से हमें हो सकता है कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो है वो जल्दी ही देखने को मिल जाए। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे मार्वल की जितने भी टीवी शोज और मूवी 2019 के बाद रिलीज हुई हैं वो आपस में कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। उनकी स्टोरी जो है वो थोड़ी सोलो चलती है, सिर्फ जो है वो एक दूसरे जगह के रेफरेंसेस दिए जाते हैं। अभी तक सिर्फ शैंग-ची मूवी आई थिंक आई है जिसमें थोड़े ज्यादा रेफरेंस दिए गए थे कोई पोस्ट क्रेडिट सीन में। उसके अलावा कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसमें इतना कुछ दिखाया गया था। एंड यहां पे अब मार्वल जो है इन सारी चीजों को कनेक्ट करने वाला है। मार्वल ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। मैंने बताया ना, मार्वल के पास 10 साल तक की इनके पास जो है स्टोरीज हैं और मूवीज आने वाली हैं, सब प्लान कर रखा है इन्होंने। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर में जो इनकर्जन का सीन दिखाया गया था उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, इनकर्जन का मतलब होता है 2 यूनिवर्सेस का आपस में टकराना। और ये चीज जो है वो होने वाली है एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन थी जहां पे अलग अलग यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स जो है वो आपस में आके लड़ रहे थे और उनके पीछे कारण बियॉन्डर्स और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। लेकिन मार्वल जो है वो अपनी कॉमिक की स्टोरीज को फॉलो नहीं करता है, यानी कि मार्वल सिर्फ उनसे इंस्पिरेशन लेता है एंड इंस्पिरेशन लेने के बाद उन स्टोरीज को अपने तरीके से दिखाता है। तो यहां पे ना तो अभी तक बियॉन्डर्स, ना लिविंग ट्राइब्यूनल और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं एमसीयू में ढंग से, सिर्फ रेफरेंस दिए गए हैं। और बियॉन्डर्स का तो नामो निशान भी नहीं है एमसीयू में। तो ये हो ही नहीं सकता कि बियॉन्डर्स की वजह से यहां पे सीक्रेट वॉर्स होगी। सीक्रेट वॉर्स होने वाली है एक बंदे की वजह से जिसका नाम है कैंग द कॉन्करर। क्योंकि लोकी की सीरीज में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि किस तरह से ही हू रिमेन्स ने अपनी सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट की थी, यानी कि कैंग के यानी कि जो ही हू रिमेन्स था उसके अलग अलग वेरिएंट्स थे मल्टीवर्स में। और मल्टीवर्सल एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी और उस मल्टीवर्सल वॉर के बाद जो है ये कैंग जीत चुका था, यानी कि ही हू रिमेन्स जीता था। और इसके जीतने के बाद जो है वो सीक्रेट टाइमलाइन बनी थी। जैसे ही सिल्वी ने उसको मारा और वैसे ही जो है सारा यूनिवर्स और मल्टीवर्स आपस में टकराने लगे एंड कैंग के जितने भी वेरिएंट्स थे वो सब अब आजाद हो चुके हैं। एंड अब हमें जितने भी एमसीयू के बड़े विलन्स दिखने वाले हैं, एंटमैन एंड द वॉस्प में हमें कैंग द कॉन्करर दिखने वाला है। लेकिन वो कैंग द कॉन्करर का सिर्फ एक वेरिएंट होगा। फ्यूचर में हमें और भी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जिनके अलग अलग मोटिवेशन होंगे। हर वॉर के पीछे एक मोटिवेशन होता है, यानी कि एक कारण होता है। जैसे कि आप कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ही देख लो, कॉमिक्स में भी ये फाइट हुई थी और एमसीयू में भी ये चीज हुई थी सिर्फ एक चीज की वजह से, सोकोविया अकॉर्ड्स। कॉमिक्स में जो है कैप्टन मार्वल और आयरन मैन के बीच में एक सिविल वॉर 2 भी हो चुकी है और एमसीयू में हमें एक और सिविल वॉर देखने को मिलने वाली है। एंड हो सकता है कि ये जो कैंग्स की मल्टीवर्सल वॉर हो ये एक टाइप की सिविल वॉर ही हो, क्योंकि हम यहाँ पे काउंसिल ऑफ कैंग्स को भी देख चुके हैं। काउंसिल ऑफ कैंग्स के अंदर में बहुत सारे मेंबर्स थे और हो सकता है कि उन मेंबर्स ने आपस में फाइट की हो, तब से ये मल्टीवर्सल वॉर चालू हुई हो। अब इसको सिविल वॉर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सिविल वॉर 2 भी एमसीयू के फ्यूचर में आ सकती है। एंड मैंने जैसा बताया, सिविल वॉर हो चाहे सीक्रेट वॉर्स, हर वॉर के पीछे एक मोटिवेशन होता है। एंड सिविल वॉर का मतलब ही होता है आपस में लड़ाई। और जितनी भी सिविल वॉर और जितनी भी वॉर्स की स्टोरीज हैं वो मैक्सिमम इंस्पायर्ड है दी अमेरिकन सिविल वॉर से। और दी अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो आप कुकू एफएम पे जाके आराम से ऑडियो बुक के जरिए सुन सकते हो। कुकू एफएम इंडिया की लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विथ ओवर
4.5 प्लस रेटिंग और इसमें 1000 आवर्स एंड 4000 प्लस ऑडियो शोज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट के हैं। कुकू एफएम से आप आसानी से ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज सुन सकते हैं, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, साइकोलॉजी जो भी चाहो उस टाइप के टॉपिक आप चूज कर सकते हो और उसको आसानी से एज अ ऑडियो बुक के जरिए सुन सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तरह की ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं जहां पे आप उनको कभी भी कुछ भी काम करते हुए आसानी से सुन सकते हो। खैर इसकी जनरल कॉस्ट तो 399 पर ईयर होती है, लेकिन मैं जो है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाया हूँ 50% डिस्काउंट का ऑफर, जहां पे आपको इसका 199 रुपीज में ही ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सिर्फ आपको यूज करना है मेरा कोड सुनो50। और हाँ, ध्यान रखना ये ऑफर सिर्फ 23 मई से 31 मई तक के लिए है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे जाओ और कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करो। खैर बैक टू द टॉपिक, तो मैंने जैसा मैं बता रहा था कि कैंग के जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक लोकी की सीरीज से कोई भी कनेक्शन हमें एमसीयू में नहीं दिखा है, ना तो स्पाइडरमैन नो वे होम में और ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें ऐसा कोई कनेक्शन दिखा है जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सके कि लोकी के जो इवेंट्स हुए हैं वो जो है इफेक्ट कर रहे हैं एमसीयू को, क्योंकि मल्टीवर्स खुल रहा है, इनकर्जन हो रहा है, वो सब तो अपने अपने कैरेक्टर्स की स्टोरी की वजह से था ना। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या हुआ था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मंत्र फूका था उससे जो है वो इनकर्जन, यानी कि जो भी हो बोल सकते हो, जितने भी अलग अलग यूनिवर्स थे, ये यूनिवर्स ब्रेक होना जो है चालू हुआ था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से, स्कारलेट विच की वजह से, यानी कि जितने भी लोग जो है वो डार्कहोल्ड का यूज कर रहे हैं उनकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारा कनेक्शन जो है वो कहीं भी लोकी से तो नहीं दिखता है कि उन्होंने जो है मिलके जो है ह्यू रिमेंस को मार दिया है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाली है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया मूवी में। उस मूवी के अंदर में हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि किस तरह से कैंग द कॉन्कर का वेरिएंट यहां पे आएगा और उससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि लोकी की सीरीज किस तरह से कनेक्टेड है। एंड मुझे जहां तक लगता है कि एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी के बाद ही, उसके जस्ट बाद जो है वो हमें लोकी का सीजन 2 देखने को मिलेगा, जिसमें हमें उसके आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि लोकी भी हमें एंटमैन की मूवी में देखने को मिल जाए। चलो अब ये समझते हैं कि हमें कैंग द कॉन्करर एक्चुअल में देखने को मिलेगा, तो मिलेगा कैसे। देखो एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी में क्या होगा कि कैंग जो है उसी मूवी में हमें एक्चुअल में पहली बार देखने को मिलेगा। हो सकता है वो मर जाए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि एक्चुअल में जो मार्वल की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन होने वाली है, उस स्टोरी लाइन के अंदर में हमें अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, या फिर हम कहें तो अलग अलग यूनिवर्सेस के कैंग के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन उन सारे वेरिएंट्स में से एक होगा जो सबसे पावरफुल और सबसे बेटर होगा, उनमें से वो होगा नैथानियल रिचर्ड्स, यानी कि कैंग द कॉन्कर हमारे यूनिवर्स का, यानी कि कह सकते हैं रीड रिचर्ड्स का बेटा। रीड रिचर्ड्स का बेटा जो है वो फ्यूचर में पैदा होने वाला है। अभी एमसीयू में फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये फैंटास्टिक फोर की मूवी पहले दिखाने वाले हैं, क्योंकि कैंग द कॉन्करर एक्चुअल में एक टाइम ट्रैवलर है। वो फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल करके आया हुआ है और फ्यूचर से पास्ट में आके जो है वो ये सारी नौटंकी कर रहा है। और कैंग जो है वो बहुत खतरनाक विलन इसी वजह से है क्योंकि वो हर जगह ट्रैवल कर चुका है। मतलब अगर वो अभी से 2000 साल भी ट्रैवल कर ले अपने टाइम से, तो उनकी टेक्नोलॉजी को समझ के उनको ही सिखा देगा फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में। इतना पावरफुल और इतना स्मार्ट वो कैरेक्टर है। इस वजह से इस कैरेक्टर को इतनी आसानी से ये लोग जो है ऐसे नहीं वेस्ट करने वाले हैं। बहुत स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा भयंकर बंदा है ये, और हमें जो है ये फ्यूचर से आता हुआ नजर आएगा। अब एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया मूवी में हो सकता है ये इसी जो मेन विलन होने वाला है वही वाले कैंग को हमें उस मूवी में दिखा दिया जाए, एंड हमें उसमें ऐसा दिखाया जाए कि कैंग जो है वो भी क्वांटम रियल में फंसा हुआ है, या उसको इस यूनिवर्स के इस टाइम में आने का टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन उसको जो है वो क्वांटम रियल की मदद से वो रास्ता मिल गया और फाइनली वो इस टाइम में आ गया है सबको नुकसान पहुंचाने के लिए। और हो सकता है कि एक और पॉसिबिलिटी यहां ये है कि हमें अर्थ 838 दिखाई गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, उसमें रीड रिचर्ड्स को जो है वो मार दिया गया था। तो हो सकता है कि उसी से कुछ सीन क्रिएट हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उसके बच्चे की बात की गई है, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस यूनिवर्स में। तो हो सकता है कि उसी यूनिवर्स के फ्यूचर से जो कुछ सीन हमें दिखा दिया जाए कि उस यूनिवर्स में जो कांड किया है वांडा ने, उसके चक्कर में कैंग द कॉन्करर जो है वो उस यूनिवर्स का जो है वो इस यूनिवर्स में हमला करने
के लिए आया हुआ है। मे बी ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये चीज दिखा सकते हैं ये लोग, और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई कैंग का वर्जन अच्छा भी निकले और वो वर्जन जो है वो विलन ना बन के सुपर हीरोज की मदद करे। तो पॉसिबिलिटीज कोई सारी भी हो सकती हैं, लेकिन जो विलन होने वाला है वो मेन एवेंजर्स की सीक्रेट वॉर्स का, जहां पे अलग अलग यूनिवर्सेस की फाइट देखने को मिलेंगी, वो बंदा होगा कैंग दी कॉन्करर। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा हो तो मतलब अगर अच्छा, ऑब्वियस बात अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। एंड गाइस कुकू एफएम ऐप भी चेकआउट कर लेना, जहां पे आप अमेरिकन सिविल वॉर आसानी से जो है देख सकते हो। एंड वहां पे मेरा कोड सुनो 50 यूज करना, ताकि आपको जो है वो 50% डिस्काउंट मिल जाए।